तो हम लोग फिजिक्स के इस चैप्टर को फिर से एक बार रिव्यू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। आप सभी ध्यान दोगे इस पर, फ्रिक्शन क्या होता है। मैं लास्ट क्लास के पहले क्लास में ही पढ़ाया था कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन को रोके। किसी बॉडी के मोशन को रोके मतलब क्या हुआ, बॉडी अगर चल रही है तो उसको स्टॉप करने का प्रयास करे, उस फोर्स को हम लोग अपोजिंग फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स को कहते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स। मींस व्हाट इज फ्रिक्शन, तो कहना पड़ेगा इट इज एन अपोजिंग फोर्स। ये क्या है, ये एक अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग कहे तो ये एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मोशन को रोकने का काम करता है। उसको बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको क्या करेगा, वो स्टॉप करने का काम करेगा। उस फोर्स को कहते हैं हम लोग है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। तो मुझे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो जो आप जनरली पढ़ते थे एक फोर्स का यूनिट पढ़ते हैं न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो किसी बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। इसका पर डे लाइफ में आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस देखिए, मान लिया जाए कोई साइकिल मूव कर रही है, साइकिल के पेडल को आप बहुत फास्ट चला करके छोड़ दीजिए। आप देखते होंगे हमेशा कि साइकिल की स्पीड लगातार घटते वो कुछ देर बाद साइकिल रेस्ट में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल के स्पीड को जरूर को रोक रहा हो। साइकिल को जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, तो ग्राउंड के सरफेस में साइकिल चल रही है, ग्राउंड का चक्का और सड़क के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। साइकिल मान लो ऐसे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्ट जस्ट उल्टा होगा। तो मान लीजिए कि अगर एक सड़क है और ये एक चक्का है साइकिल का, तो सड़क और चक्के के बीच एक सरफेस बना, उस सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। मान लो साइकिल ऐसे मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इसके जस्ट उल्टा होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, उल्टा। मिस कोई आपसे कहेगा कि इफ ए बॉडी मूव्स इन ईस्ट देन इन व्हाट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, बोल रहा है वेस्ट। इफ ए बॉडी मूव्स इन नॉर्थ देन व्हाट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, साउथ, उल्टा होगा। ठीक है, चलिए ये फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन क्यों होता है, देखो फ्रिक्शन दुनिया में किसी भी दो बॉडी के बीच होगा जो एक दूसरे पर मूव कर रही है। ऐसा कोई सरफेस नहीं जिस पर बॉडी मूव करे और फ्रिक्शन ना हो, पॉसिबल नहीं है। आप सड़क पे गिट्टी बिछा के मूव करो तो भी फ्रिक्शन है, सड़क को आप सीमेंट से प्लास्टर करो तो भी फ्रिक्शन है, सड़क पर आप चारकोल में अलकतरा बिछा के मूव करो गाड़ी को तो भी फ्रिक्शन है, सड़क पे आप टाइल्स बिछा दो तो मूव करो तो भी फ्रिक्शन है। बस यही है कि फ्रिक्शन टाइल्स वाले में कम होगी और गिट्टी वाले में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा और क्यों ये कम, इस पर गौर कीजिए। देखो फ्रिक्शन का मेन काउज है, तो आपसे पूछो व्हाट इज द मेन काउज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का काउज क्या होगा। काउज ऑफ फ्रिक्शन में मेनली बोलना तुमको ये है कि मान लो कि ये एक सरफेस है, जो सरफेस आपको बहुत चिकना दिखाई पड़ता है, सड़क आपको बहुत चिकना स्मूथ दिखाई पड़ता है। वो सड़क आपको चिकना भले ही दिखाई पड़ रहा है बट वो चिकना है नहीं, वो सड़क में बहुत उबड़ खाबड़ इस तरह दिखाई होते हैं। और आप उस सड़क को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे अप्स होते हैं। अप्स मतलब ये जो आप ऊपर उठा हुआ पार्ट देख रहे हैं ना, इस ऊपर उठे हुए पार्ट को अप्स कहते हैं, UPS अप्स कहते हैं। जैसे ऊपर उठे हुए पार्ट को एलिवेशन भी कहते हैं। और इस नीचे डूबे हुए पार्ट है नीचे, ये सब उसको हम लोग वैलीज कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, वैलीज भी कहते हैं इसको डाउन्स भी कहते हैं, ये गिरा हुआ है। और इसको डिप्रेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिप्रेशन भी कहते हैं, वैलीज भी कहते हैं और डाउन्स भी कहते हैं, तीनों नाम से। ये मान लो सड़क जो आपको काफी चिकना दिखाई पड़ता है, उसमें बहुत सारे अप्स होते हैं और बहुत सारे डाउन्स होते हैं। अप्स होते हैं, डाउन्स, अप्स डाउन्स, अप वैलीज। ठीक है, एलिवेशन हुआ आपका। और जो साइकिल आप चला रहे हैं उसका चक्का भले लगता होगा आपको बहुत चिकना है, लेकिन चक्के में भी क्या होते हैं, बहुत सारे अप्स और डाउन्स। ये मान लो सड़क था और ये कोई साइकिल है, कोई बॉडी है, वो बॉडी है। ये सड़क नीचे जो है सड़क है, ऊपर क्या कोई बॉडी का सरफेस है, दोनों लगता होगा वो चिकना है बट उतना चिकना होता नहीं है। तो उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो बहुत सारे उसमें अप्स और डाउन्स होंगे। तो पहले वाले का अप्स दूसरे वाले के डाउन्स में क्या किया, इंटरलॉक कर गया। और इंटरलॉक करने के बाद जो कुछ हुआ वही मेन काउज है किसका, फ्रिक्शन का। कोई पूछा व्हाट इज द मेन काउज ऑफ फ्रिक्शन, तो बोलना पड़ेगा द मेन काउज ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस
ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द टू सरफेसेस। दो सरफेस जब आपस में संपर्क में आती है, पहले सरफेस का अप्स दूसरे सरफेस के डाउन के साथ क्या करता है, इंटरलॉक करता है। इस कारण से यह आपका समस्या क्रिएट करता है। ठीक है, चाहे कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, अप्स डाउन सब में होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्या रहेगा। अब आइए, फ्रिक्शन का काउज हो गया। फ्रिक्शन का मेन काउज क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिटवीन द टू सरफेसेस या एलिवेशन एंड डिप्रेशन बिटवीन द टू सरफेसेस। ठीक है, अब अप और डाउन के कारण जो फ्रिक्शन काउज किया, इसको रोकने का क्या तरीका है, तो आपको पढ़ाया था मैं। ये जो मान लिया जाए एलिवेशन थे, अगर इसको हम भर दें, इसको भर दें मतलब फुलफिल कर दें। इसको भरने का उपाय क्या है, लुब्रिकेंट। मान लो हम ग्रीस यूज करेंगे, ग्रीस यूज करेंगे तो क्या होगा, भर जाएगा ना, भर जाएगा। ग्रीस यूज करेंगे तो ये सब भर जाएगा। ऑयल यूज करेंगे, ऑयल भी लुब्रिकेंट है, ऑयल भी क्या, लुब्रिकेंट, उससे भी ये आप डाउन भर जाएंगे। पाउडर यूज करेंगे तो ये भर जाएंगे। जब ये भर जाएंगे तो फ्रिक्शन घटेगा, बढ़ेगा, फ्रिक्शन घट जाएगा क्योंकि इंटरलॉकिंग अब बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। पहले इंटरलॉकिंग इतना हो रहा था, अब इंटरलॉकिंग कम होगा। जब इंटरलॉकिंग कम होगा फ्रिक्शन अपने आप कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो बड़े को मूव करना आसान होगा। ठीक है, इसका मतलब इंटरलॉकिंग घट जाती है, इंटरलॉकिंग का डेप्थ घट जाता है। कब, जब हम लोग उसमें लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लाइक ऑयल, लाइक ग्रीस, लाइक पाउडर, इट इज। ठीक है ना, इसी कारण देखते हो कि पंखा अगर स्लो चलता है तो उसमें ग्रीसिंग करते हैं। साइकिल अगर स्लो चलती है उस पर आप देते हैं ऑयल चक्के के बीच। ठीक है, कैरम बोर्ड में अगर आप लोग खेलते होंगे तो पाउडर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, फ्रिक्शन वहां पे कम हो। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए बोल देगा क्या कहते हैं। अब फ्रिक्शन हमारा मित्र है या दुश्मन, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हाउ कैन यू से फ्रिक्शन इज आवर फ्रेंड और इविल। इविल मींस दुश्मन होता है। फ्रिक्शन हमारा मित्र है और दुश्मन है, कैसे। फ्रिक्शन बाबू हमारा मित्र भी है, दुश्मन भी, दोनों है। कैसे, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल नहीं पाते, हम जहां तहां स्लिप करते। देखते हो कई बार अगर आपके घर में टाइल्स बिछा हुआ है, टाइल्स पर आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गिरा दीजिए तो आप चल पाते नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत घट गया। एक तो टाइल्स में पहले से फ्रिक्शन कम है, अब और मस्टर्ड ऑयल तो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द सरफेस। फर्स्ट, फ्रिक्शन इनेबल्स द व्हीकल्स टू पुट अप द ब्रेक। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, कोई व्हीकल्स को ब्रेक लगाने में हेल्प करता है, कोई आदमी को वॉक करने में हेल्प करता है, और फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट ऑन द पेपर। पेपर में हम लिख पाते हैं, क्यों कि पेन और पेपर के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन, इसका लिख पाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन ब्रेक को लगने में हेल्प करता है। ठीक है, और फ्रिक्शन है तो क्या नुकसान है, फ्रिक्शन है तो नुकसान ये है कि आए दिन आप सुनते होंगे कि अलग अलग मशीन खराब हो गए। क्यों, एक मशीन जो दूसरे मशीन को बार बार घसीटा रहा है, तो उससे क्या होता है, वो पार्ट जल जाता है, खराब हो गया, किया गया नहीं करता, उसको बर्न कर गया। या फिर कई बार आपके जूते के सॉल्स फट जाते हैं। जूते के सॉल क्यों फटते हैं, फ्रिक्शन के कारण। टायर्स क्यों फट जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन हमारे नुकसानदेह भी, मशीन के पार्ट हर वर्ष हमें चेंज करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होने के कारण वो आपस में खराब हो जाते हैं, बर्न कर जल जाते हैं। और फ्रिक्शन से एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप देखिएगा कि अगर कोई चीज में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो बिजली या इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट का भी अधिक अमाउंट में यूज करेगा। लेकिन कुछ फास्ट चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी कम वर्क करना पड़ता है, और कुछ स्लो जबरदस्ती चलवाने के लिए उसमें अधिक अमाउंट में ईंधन देना पड़ता है। तो फ्यूल भी खर्च हो रहा है हम लोग का, फ्यूल बर्बाद जा रहा है, फ्यूल का कंजप्शन बहुत फास्ट हो जाता है अगर फ्रिक्शन होगा तो। फ्रिक्शन हमारे नुकसानदेह भी है, क्यों, इन मायने में जो आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो फ्रिक्शन अच्छा क्यों बोल दिए, फ्रिक्शन है तो क्या नुकसान, यही बोल दिए, है ना। चलिए, इसके बाद मैं और आपको बताता हूँ फ्रिक्शन को 3 भाग में मैंने बांटा था, 4 भाग में, एक स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक, लिमिटिंग, और एक था क्या आपका रोलिंग। इस चारों टाइप के फ्रिक्शन को सभी अच्छे से समझ लो। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से समझोगे पहले आप। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका एक और नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं किसको हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद फिर आएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन के ही तरह है, बट यहाँ पर वो हाईएस्ट वैल्यू पे अचीव कर लेता है। उसके बाद है बाबू काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, और लास्ट में एक और है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बॉल बेयरिंग का यूज भी करते हैं। बॉल बेयरिंग समझ लो क्या होता है ना, आप देखते होंगे बॉल बेयरिंग में क्या करते हैं, साइकिल के बीच जो एक्सल होता है, जहां पर साइकिल को हम लोग कसते हैं नट को, उसको चक्के को लगा करके, है ना, उस एक्सल के बीच बहुत सारे गोलियां पाई जाते हैं ना, वो गोली जो आपका है उसी को बॉल बेयरिंग करते हैं, जो उसको रोल करने में हेल्प करता है, लुढ़काने में हेल्प करता है। बॉल बेयरिंग करके फ्रिक्शन को रोका जाता है। लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं आप, बॉल बेयरिंग करके भी फ्रिक्शन को रोका जा सकता है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई आपसे पूछेगा फ्रिक्शन किन बात पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का क्या नेचर है, सरफेस अगर रुखड़ा है तो ज्यादा होगा, सरफेस अगर रफ है स्मूथ चिकना है तो फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा आपको पढ़ाया था फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर विथ विच वन बॉडी प्रेस्ड द अदर बॉडी। क्या एक ट्रक खाली एक ट्रक भरा हुआ है, फ्रिक्शन किसमें अधिक होगा, जो ट्रक भरा हुआ है, जो ट्रक भरा हुआ उसका प्रेशर ग्राउंड पर अधिक होगा ना, फ्रिक्शन भी क्या अधिक होगा, क्योंकि जो प्रेशर सुनोगे जब ट्रक भरा हुआ है तो उसका इंटरलॉकिंग बहुत डेप्थ तक हो गया होगा, अगर ट्रक खाली है तो इंटरलॉकिंग कम हुआ होगा, नहीं इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ गया ना, इंटरलॉकिंग कम तो फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन किन बात पर डिपेंड, क्या पहला क्या बोलेंगे हम लोग, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का क्या नेचर है। दूसरा किस प्रेशर से वो ग्राउंड को, सरफेस को प्रेस कर दबा, इन दो बात, ठीक है। चलिए अब आता हूं मैं इन चार फैक्ट पर कि लिमिटिंग, काइनेटिक, स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखो आप एक बड़ी आपके पास, मान लो एक बड़ी सरफेस, देखो एक बात और, स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू एफ एस शॉर्ट में लिखाते हैं, एफ एस, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ एल, काइनेटिक को एफ के, रोलिंग को एफ रहेगा। ये तीनों के बीच क्या समझाएगा आपको, मान लो ये बड़ी है, ये क्या है बड़ी, ठीक है, बड़ी को तुम पुश कर रहे हो, बड़ी को क्या कर रहे हो, पुश कर, बड़ी को तुमने पुश किया, बड़ी को तुमने 1 न्यूटन से पुश किया, बड़ी मूव किया नहीं, बड़ी टच से मस्त नहीं हुआ, बड़ी में जहां वही, इसका मतलब तुमने 1 न्यूटन से इधर लगाया फोर्स ना, तो बड़ी रेस्ट में है ना, तो बड़ी पर कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, उल्टा होगा ना, ये कितना होगा 1 न्यूटन होगा, ठीक है। तुम जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, बढ़ाओगे बढ़ेगा, बढ़ाओगे बढ़ेगा, बढ़ाओगे बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि हाईएस्ट वैल्यू को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद बड़ी अब क्या होगा, मूव करने वाला। तुम 2 किए ये 2 हो गया, तुम 3 किए ये भी 3, तुम 4 किए ये भी 4, तुम 4.1 किए, अब बड़ी खिसकना शुरू हो गया, तो 4.1 न्यूटन पे बड़ी खिसकने ही वाला था, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग, उस फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब तक नहीं खिसक रहा था तब तक वो स्टैटिक था, जब खिसकने ही वाला है मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तब यूज करना आपको क्या, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या होगा, बड़ी रेस्ट पर रहेगा, लिमिटिंग हुआ मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का, जिसके बाद बड़ी मूव कर जाए, उसे कहते हैं क्या हम लोग, लिमिटिंग। याद रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को कहेंगे जब बड़ी मूव कर गया, अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा वो क्या है। अच्छा एक बात, किसी बड़ी को मूव कराना आसान है, किसी बड़ी को मूव कराना मुश्किल है, कि मूव करते हुए बड़ी को मूव करना मुश्किल है, आसान है। किसी बड़ी को मूव कराना आसान है, कोई बड़ी मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने दिक्कत नहीं आपको, इसका मतलब मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है। इसका मतलब कौन बड़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा कि काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा, काइनेटिक में तो बड़ी मोशन में आ गया ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कम होगा, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग बड़ा कि काइनेटिक बड़ा, काइनेटिक बड़ा कि लिमिटिंग बड़ा, लिमिटिंग बड़ा काइनेटिक बड़ा, स्टैटिक बड़ा कि लिमिटिंग बड़ा, मतलब कहोगे कि सर एफएस और एफएल में, एफएल एफएस के बराबर जुड़ाओ,
लेकिन काइनेटिक के हमेशा छोटा होगा कौन? लिमिटिंग। सॉरी, काइनेटिक हमेशा छोटा होगा किसके? काइनेटिक हमेशा छोटा होगा किसके? काइनेटिक हमेशा छोटा होगा लिमिटिंग के, और काइनेटिक से भी छोटा होगा, उल्टा बोलते हैं क्या? काइनेटिक से भी छोटा होगा कौन? काइनेटिक से भी छोटा होगा कौन? रोलिंग। नहीं होगा? सबसे बड़ा लिमिटिंग, उससे छोटा काइनेटिक, उससे भी छोटा। ठीक है, याद रहेगा। तो फ्रिक्शन सबसे कम कब लगेगा? जब बॉडी रोल कर रहा हो, लुढ़क रहा होगा। तो देखते हो, एक आपके पास मान लो कि ट्रॉली बैग है, एक ट्रॉली बैग का चक्का टूट गया तो घसीटने में बहुत दिक्कत होता नहीं, और चक्का लगा हुआ है तो लगता है मजे में घुमा रहे। घर में कहते हैं हमको हम ले जाएंगे, इसको नहीं कहते हैं हम ले, क्यों कहते हैं उसके साथ? कि बड़े अच्छा मजा लगता है, घूम रहा है कि नहीं? और वही कहा बाबू उठा के ला उसको, नहीं तुम ले जाओ। ठीक है, याद रहेगा ना? ये पूरा आपका था कंसेप्ट रोलिंग पर। ठीक है, स्टैटिक भी हो गया, काइनेटिक भी हो गया। चलिए आगे, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो आपको पढ़ाए थे। फ्रिक्शन को आप कम कैसे करेंगे, पढ़ा दिया था सिस्टम में। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का तरीका पहला है सरफेस को रफ बना दो। सरफेस को रफ नहीं कर सकते हो तुम, तो एक और उपाय कि जो आपके पास चक्का था, जो चक्का सड़क पे चल रही है, उस चक्के में ट्रेड्स बना दो। कटिंग, सूज में कटिंग बना होता है ना, क्यों होता है? ताकि चक्का स्लिप नहीं करे, आपका शूज स्लिप नहीं करे। उसके बाद जो आपके खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स शूज में, उनके बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं। क्यों होता है स्पाइक्स? ताकि वो स्लिप ना करे। जो हवाई चप्पल आता है वो जहां तहां स्लिप क्यों कर जाता है? क्योंकि हवाई चप्पल में कटिंग बने होते नहीं, सस्ता होता है कटिंग, जहां तहां स्लिप कर जाता है। ठीक है, हवाई चप्पल पहन करके कभी भी आप मॉल से मत जाइएगा, धड़ाम धुरुम जाना पड़ता। ठीक है ना? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का तरीका सरफेस को रफ बनाना। अब क्या मॉल में जाएंगे बालू लेकर के, बालू जहाँ गिराएंगे वो के बाद चलेंगे? नहीं पॉसिबल है। इससे अच्छा है कि अपने चप्पल में ही ट्रेडिंग्स को बढ़ा लें। ट्रेड्स मतलब कटिंग को बढ़ा लें, कट्स, ट्रेड्स पर स्पाइक बढ़ा लें। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, पॉलिशिंग करने से फ्रिक्शन घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। चलो आगे बढ़ता हूँ। एक बात और, ये सारे फ्रिक्शन का एक शॉर्ट नोट आपको हम फास्ट में दे दिए, इसको याद करो। सब अच्छे जितना पढ़ा है ना, सब याद है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन कब काउंट करेगा? बोलो फास्ट में। जब बॉडी मोशन में रहेगा। सबसे कम कौन फ्रिक्शन है? रोलिंग। उससे अधिक कौन है? काइनेटिक। उससे अधिक कौन है? लिमिटिंग। स्टैटिक। सबसे अधिक कौन है? लिमिटिंग। लिमिटिंग सबसे अधिक लिमिटिंग। बढ़ते 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 जो मैक्सिमम पाया वो लिमिटिंग। चलिए, एक और टाइप का फ्रिक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं, फिर से एक बार, फ्लूइड फ्रिक्शन। बस सुन लोगे, इसके बारे में दिखाएंगे क्लास में लोग। ध्यान रखें, फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब नॉट ओनली लिक्विड, इट विल बी एनीथिंग दैट कैन फ्लो। व्हाट इज फ्लूइड? तो कहोगे एनीथिंग दैट कैन फ्लो। वह कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है। Anything that can flow is called what? वह कोई भी चीज जो फ्लो कर जाए उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। वह कोई भी चीज जो फ्लो कर जाए उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इसमें जितना भी लिक्विड्स है, जितना भी लिक्विड्स है और जितना भी गैस है, सारे लिक्विड और सारे गैस एक फ्लूइड कहलाएगी। सारे लिक्विड, हाँ, लकड़ी को आप फ्लूइड नहीं कहेंगे, वाटर को फ्लूइड कहेंगे, यस। एयर है फ्लूइड, यस। गैस, यस। एवरी गैस एंड एवरी लिक्विड आर सेड टू व्हाट? इन सिंपली यू कैन से एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड व्हाट? तो क्या फ्लूइड भी फ्रिक्शन लगाती है? यस, फ्लूइड का भी फ्रिक्शन होता है।
तो सर कैसे? आप पानी में तैरते हैं, लगता है पानी आपको रोक रही लगता है ना, तब ना कस एकदम पानी पीछे करते पे आगे बढ़ता है, नहीं पता है ना। आप कई बार जब बाइक बहुत फास्ट चलाते लगता हवा आपको पीछे ठेल रही है, वो हवा क्या है? फ्लूइड है, उसने आपको रोका। एक तो जमीन रोक रहा है, एक हवा रोक रहा है, नहीं छोड़िए जमीन को, एरोप्लेन उड़ता है, वो जमीन पर उड़ता नहीं, हवा उसको रोकती है ना, ठीक है। मतलब फ्लूइड ही एक फ्रिक्शन है, फ्लूइड भी एक ऐसा मतलब कि एजेंट है जो फ्रिक्शन को काउज करता है। ऐसा मत समझना कि फ्रिक्शन सिर्फ जमीन के, ऐसा मत समझिएगा कि फ्रिक्शन जब कोई बॉडी जमीन के सरफेस पर हो तभी काम करेगा। जब कोई बॉडी जमीन के सरफेस को अगर छोड़ भी दिया है तब जो फ्रिक्शन काम करेगा वो फ्रिक्शन कौन फ्रिक्शन है? ठीक है, जमीन पर तो तुम जान ही रहे हैं, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है उसको आपको सीख गए। फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नाम है ड्रैग, इसको भी आप ध्यान रखो। व्हाट इज ड्रैग? एग्जाम व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग भी हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को ही करते हैं, ड्रैग, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन exerted by the fluids like liquids and gas is called what? fluid friction, ठीक है। एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिए ताकि जिनका छूट गया है, जो एब्सेंट थे, जो भूल गए होंगे, सबका समझ हो गया, ठीक है ना। अच्छा।